Students, we have to discuss the exercise number 10 and the question is calculate the efficiency of packing in case of a metal crystal for simple cube, body center cube and face center cube with assumptions that atoms are touching to each other. मतलब हमको सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब और फेस सेंटर क्यूब के लिए क्या गिनने का है दोस्तों? पैकिंग एफिशिएंसी गिनने का है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम गिनेंगे किसके लिए? फॉर सिंपल क्यूब। फॉर विच क्यूब? सिंपल क्यूब। तो दोस्तों पैकिंग एफिशिएंसी गिनने के लिए हमको दो चीज गिनना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स और उसके बाद गिनना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बराबर। तो सिंपल क्यूब बनता कैसे है? सबसे पहले तो ये जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंपल क्यूब। एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, एक दूसरा स्क्वायर ले लिया और इसको हमने टच कर दिया। दिस इज आवर सिंपल क्यूब विच इज आल्सो नोन एज ए प्रिमिटिव क्यूब। ये हो गया आपका सिंपल क्यूब। बराबर। ये आपका डायग्राम किसका हो गया दोस्तों? सिंपल क्यूब का डायग्राम हो गया। सिंपल क्यूब का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो जितने भी एटम्स होते हैं वो कॉर्नर के ऊपर होते हैं। बराबर। तो सबसे पहले हम गिनेंगे क्या? तो नंबर ऑफ स्फीयर्स, नंबर्स ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल। मतलब ये पर्टिकुलर यूनिट सेल है, उसमें नंबर ऑफ स्फीयर्स इधर एटम्स कितने हैं पर यूनिट सेल वो गिनेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कॉर्नर्स कितने हैं हमारे पास? तो 8 कॉर्नर्स है और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो 8 into 1/8 इज इक्वल्स टू क्या? 1। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल कितने आ गए? 1 आ गए। इज दैट क्लियर? ओके। इसको 1/8 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 8 कॉर्नर था और हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। बराबर। ये पर्टिकुलर यूनिट सेल है, अगर पूरे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। बराबर। ओके। अब हम काउंट करेंगे क्या? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स। तो आपको फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। तो यहाँ क्या होगा? 1 into 4/3πr³। 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये पूरे यूनिट सेल में नंबर ऑफ स्फीयर प्रेजेंस पर यूनिट सेल कितना था? 1। तो 1 into 4/3πr³। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कितना हो गया? 4/3πr³। इज इट क्लियर? अब हम पहला पढ़ा हुआ गया हमारा कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स मिल गया। अब क्या करेंगे हम दोस्तों? तो काउंट करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब? इट इज ए क्यूब। राइट। अब सबसे पहले हम ए काउंट करेंगे। तो ए का मतलब क्या? ये समझ लो आपका लेंथ है, ये ब्रीथ और ये हाइट। ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम इधर ए क्यूब। बराबर। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है उसके अंदर एग्जैक्टली क्या है? तो ये स्फीयर एक दूसरे लिखा हुआ है कि विद assumptions that atoms are touching to each other। मतलब ये एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं। तो यहाँ पे टचिंग कैसे करते होंगे दोस्तों? तो समझ लो एग्जैक्टली अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो वो ऐसा है। ये जो स्फीयर्स एक दूसरे को ऐसे टच करते हैं। बराबर। सपोज ये उसका सेंटर है, इसका सेंटर है, तो यहाँ से डिस्टेंस होगा r, यहाँ से दूसरा ये डिस्टेंस होगा r। तो यहाँ पे मैं ये एज्यूम करता हूँ a। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 times r। यहाँ से r का डिस्टेंस r और यहाँ से r का डिस्टेंस भी क्या होगा? r। ये है रेडियस। r मतलब व्हाट? रेडियस। बराबर। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों? According to this, a is equals to 2r. Is that clear? Now a क्यूब करते हैं क्योंकि मेरे को वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। तो a क्यूब करूंगा तो क्या होगा दोस्तों? 2r होल रेज़ टू क्यूब। तो 2r क्यूब क्या होगा दोस्तों? 8r क्यूब।
समझ में आ गया? ये आपका तीसरा पड़ा हुआ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब हम काउंट करेंगे क्या? पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन गिनने का फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके पास है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब। इट इज डिवाइडेड बाय व्हाट? 8 आर क्यूब। आर क्यूब कैंसिल दोस्तों, बराबर ये 3 को नीचे ले लो तो क्या हो जाएगा? 4 पाई 3 into 8, 4 टू जा क्या हो गया? 8। तो यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन हो गया π/6। पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया दोस्तों? π/6। अब दोस्तों पाई का वैल्यू सबको पता है कितना होता है? 3.14। तो फ्रैक्शन में पूछे तो आपका आंसर होगा क्या? π/6, बराबर। पैकिंग फ्रैक्शन पाई के फॉर्म में पूछे तो π/6 होगा। अगर पाई का वैल्यू हम यूज करें तो क्या होगा? 3.14 डिवाइडेड बाय 6। 3.14 डिवाइडेड बाय 6। तो दोस्तों इसका डिवीजन करें तो क्या होगा? 0, 6 5 14 बाकी रहेगा, फिर होगा क्या? 6 2 12 और फिर 6 4 बराबर। तो 0.524 ये उसका पैकिंग फ्रैक्शन हुआ। और फिर अगर मुझको गिनने का है क्या उसका पैकिंग एफिशिएंसी, तो ये जो आंसर है 0.524 मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो आंसर हो जाएगा 52.4%। आंसर कितना होगा? 52.4%। मतलब सिंपल क्यूब के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी अगर बोले तो कितना होगा? 52.4%। इज दैट क्लियर? अगर आपको पूछे इसका एम्प्टी स्पेस कितना होगा, तो एम्प्टी स्पेस कितना होगा? तो 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 47.6% कितना होगा? एम्प्टी स्पेस होगा। इज दैट क्लियर? तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करने का, बराबर। डायग्राम ये ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या किया? नंबर ऑफ स्फीयर्स प्रेजेंस पर यूनिट सेल। स्फीयर्स कॉर्नर्स में थे तो 8 into 1/8, बराबर। तो आंसर आ गया 1। फिर हमने क्या किया? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमने गिन लिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब। कैसे गिनूंगा? तो मुझको पता चल गया कि ये ए है मेरा, तो ये आर, ये आर। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? 2r। ये डिस्टेंस है, ये सेंटर से यहाँ का रेडियस, ये सेंटर से यहाँ का रेडियस, मतलब ये एक बार आर, दूसरी बार आर। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 2r, बराबर। तो ए क्यूब करने का 2r क्या क्यूब? 8r क्यूब हो गया। अब पैकिंग फ्रैक्शन कैसे गिनूंगा? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब। आर क्यूब कैंसिल, 3 को नीचे ले गए, 4 2 तो π/6 हो गया। फिर ये वैल्यू को यहाँ डाला 3.14, तो 0.524 पैकिंग फ्रैक्शन हुए। और परसेंटेज पूछते हैं एफिशिएंसी में, तो क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो मुझको परसेंटेज मिल जाएगा। तो 52.4% मिला। और उसका एम्प्टी स्पेस, तो 100 में से परसेंटेज सब्ट्रैक्ट करो तो वी कैन गेट व्हाट? एम्प्टी स्पेस कितना? 47.6। अगर इसका राउंड अप करें तो 52 कोई बोलता है और इसको 48 भी बोल सकते हैं एम्प्टी स्पेस। ओके फ्रेंड्स, तो 3 मार्क्स में पूछे तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। ये बात हुई अभी किसके बारे में? सिंपल क्यूब। अब हम बाकी का टॉपिक लेंगे, कौन सा? बीसीसी एंड एफसीसी क्यूब। राइट फ्रेंड्स, पहले इसको लिख दीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस द पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर क्यूब। तो दोस्तों बॉडी सेंटर क्यूब होता कैसा है? सबसे पहले तो बॉडी सेंटर क्यूब का जो डायग्राम है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं बीसीसी, नंबर 2 बीसीसी, बराबर। बॉडी सेंटर क्यूब, उसका डायग्राम कैसे होगा फ्रेंड्स? तो ये उसका डायग्राम होगा। कोई भी क्यूब के अंदर दोस्तों याद रखने का, एटम्स कहाँ पे रहते हैं? तो कॉर्नर में तो होते ही है, मतलब ये कॉर्नर तो ड्रॉ कर ही देने का ऐसे 8 कॉर्नर्स। और अब बीसीसी का मतलब होता है ऐसा,
एक स्फीयर उसके सेंटर में भी होता है, इसको बोलते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूब। तो सबसे पहले काउंट करेंगे नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल। तो 8 इंटू 1/8, कॉर्नर 8 है तो 8 इंटू 1/8 प्लस सेंटर 1 है तो 1 इंटू 1, सेंटर क्या है 1 है तो 1 इंटू 1, तो यहाँ क्या होगा 8 8 कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2। याद रखो, कोई बोला सर इसको 1 इंटू 1 क्यों किया? याद रखो कोई भी यूनिट सेल के सेंटर में अगर कोई एटम होगा वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं करता है, सेंटर में जो होता है वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं करता है, इसलिए वो पूरा यही यूनिट सेल में अवेलेबल होता है, इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। कॉर्नर जो होता है वो दूसरे 8 यूनिट सेल के साथ कोऑर्डिनेशन में होता है, टच होता है, इसलिए 1/8। फेस होता है तो वो दूसरी एक फेस के साथ ज्वाइंट होता है बाजू वाले के साथ, इसलिए उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करता है। ये एज होता है, एज तो एज टोटल 4 के साथ ज्वाइंट होता है, इसलिए 1/4 से मल्टीप्लाई करने का अगर एज सेंटर होता तो बराबर। इसलिए कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन याद रखने का 1/8, फेस का कंट्रीब्यूशन याद रखने का 1/2, सेंटर का कंट्रीब्यूशन याद रखने का 1 और एज का कंट्रीब्यूशन याद रखने का 1/4। ओके दोस्तों, तो नंबर ऑफ स्फीयर्स मिल गए, ये आपका पहला एमसीक्यू हो गया बराबर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एक स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब है तो 2 का कितना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हो गया आपका 8/3 पाई आर क्यूब। तो दूसरा एमसीक्यू अवेलेबल हो गया आपके लिए। अब हम काउंट करेंगे क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे गिनते हैं दोस्तों, एक क्यूब से बराबर। तो पहले हम ए गिनेंगे फिर उसका क्यूब गिनेंगे। ए का मतलब क्या, एज लेंथ, ए का मतलब क्या होता है एज लेंथ। तो वो कैसे गिनेंगे फ्रेंड्स हम, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम गिनने के लिए आपको ये ऊपर का यार्ड एज्यूम कर ले, ये भी ए और ये भी ए, ये आपका लेंथ, ये ब्रीथ और ये हाइट बराबर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी साइड चेक करो तो उसके अंदर 4-4 स्फीयर है और दूसरा एक स्फीयर सेंटर में है। मतलब हम जब वॉल्यूम गिनेंगे तो कॉर्नर्स के अलावा सेंटर को भी कंसीडर करना पड़ेगा। कॉर्नर्स के अलावा किसको कंसीडर करना पड़ेगा, सेंटर को। तो पहले हम कॉर्नर को गिनते हैं, तो इसको यहाँ ज्वाइन कर दो ऐसे और यहाँ नंबर दे दो ए बी और सी। तो यहाँ ट्राइंगल एबीसी जो है इज 90 डिग्री। तो पाइथागोरस क्या बोलता है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB का डिस्टेंस कितना है, ये A, तो ये हो गया A स्क्वायर और ये भी हो गया आपका A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों आपका 2A स्क्वायर। अब AC स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। अब इसको यहां से यहां ज्वाइन करो और इसको दे दो D। तो देखो और ट्रायंगल दिखता है आपको ADC, ये भी आपका 90 डिग्री ट्रायंगल है। तो दूसरा ट्रायंगल बन गया कौन सा, ट्रायंगल ADC इज हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC स्क्वायर का वैल्यू आपने ऑक्यूपाई किया 2A स्क्वायर और CD ये है आपका CD, तो ये हो गया आपका A स्क्वायर। तो यहाँ टोटल इसका हो गया 3A स्क्वायर। अब ये AD जो है वो किस तरह से आगे बढ़ता है, तो याद रखने का AD जो है वो आपके लिए ऐसा है, लिखा हुआ है ये एटम्स एक दूसरे के साथ टचिंग में है, टचिंग टू ईच अदर। तो ये आपका A और ये आपका D। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R, यहाँ से यहाँ का दूसरा, यहाँ से यहाँ का तीसरा और यहाँ से यहाँ का चौथा। तो AD क्या होगा आपका दोस्तों 4R का क्या कर दिया मैंने स्क्वायर। समझ में आया, AD क्या होगा आपका दोस्तों 4R, उसका मैंने कर दिया स्क्वायर बराबर। अब हो जाएगा 4R का स्क्वायर क्या होगा, ओके यहाँ से A गिनने का है तो 4R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3A। दोनों साइड से मैंने क्या निकाल दिए, स्क्वायर निकाल दिए, इसका रूट निकालना पड़ेगा। तो A इज इक्वल्स टू क्या होगा
4r/√3। तो a क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका क्यूब, तो 4 का क्यूब 4 × 4 × 4 तो हो जाएगा 64 r क्यूब, और नीचे √3 × √3 × √3 तो दो बार √3 को हम बोलेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3√3। ये हो गया आपका a क्यूब बराबर 4 का क्यूब कितना होगा दोस्तों, 4 × 4 × 4 बराबर, और नीचे करेंगे √3 × √3 × √3 तो 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 बराबर, और √3 × √3 3 तो 3√3 बराबर। अब हम गिनेंगे क्या दोस्तों इसका, ओके ये भी आपको ये भी आपका एमसीक्यू में पूछते हैं। पहला एमसीक्यू नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल 2, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 8/3πr³ और वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछे तो क्या होगा आपका ये a क्यूब = 64r³ / 3√3, और ये भी एमसीक्यू में पूछते हैं। डिस्टेंस एज लेंथ का डिस्टेंस a = 4r/√3 एज r = √3a/4 दोनों लिख सकते हैं बराबर। ओके अब हम फाइंड करेंगे दोस्तों इसका पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे गिनते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कितना है आपके पास, तो 8/3πr³ और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है आपका, तो 64r³ और ऊपर चला जाएगा 3√3, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, आपको पता है दोस्तों बराबर। तो यहाँ 8 से डिवीजन हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये 3 कैंसिल हो गया, r³ कैंसिल हो गया, तो π√3/8 ये आपका आ गया पैकिंग फ्रैक्शन। ये क्या आ गया आपका दोस्तों, पैकिंग फ्रैक्शन π√3/6। तो क्वेश्चन आपको ये फॉर्मेट में भी पूछते हैं, और पाई का वैल्यू पता है 3.14 और √3 का वैल्यू होता है 1.73 / 8। इसको मल्टीप्लाई करके अगर डिवीजन करूंगा तो यहाँ आंसर आएगा 0.68। दोस्तों आप अपना कैलकुलेटर का यूज करके कैलसी का सिंपलीफिकेशन कर सकते हो, ये आएगा कितना 0.68। यू हैव टू यूज कैलकुलेटर, राइट फ्रेंड्स। ओके तो ये हो गया आपका पैकिंग फ्रैक्शन। अब आपको पूछेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, तो 0.68 × 100 तो ये हो जाएगा 68%, और उसका एम्प्टी हो जाएगा 32%। एम्प्टी हो जाएगा कितना 32%। तो दोस्तों तीन टॉपिक के अंदर सिंपल क्यूब, बीसीसी और एफसीसी में एमसीक्यू कौन से फॉर्मेट में पूछते याद रखो दोस्तों। नंबर ऑफ स्फीयर्स प्रेजेंस पर यूनिट सेल बराबर, सिंपल क्यूब था तो उसमें था 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4। वॉल्यूम तीनों का वॉल्यूम पूछ सकते हैं, तीन का ये पूछ सकते हैं एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन। इसमें क्या है, a = 4r/√3। एफसीसी में क्या था, तो a = 2√2r, और सिंपल क्यूब में क्या था, a = 2r। a क्यूब कर दिया तो ये आपका a क्यूब मिल गया 64r³ / 3√3। पैकिंग फ्रैक्शन पाई फॉर्म में भी पूछते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। फिर पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में और एम्प्टी स्पेस परसेंटेज में, तो ये सभी आपको दोस्तों एमसीक्यू फॉर्मेट में भी पूछते हैं। अगर 3 मार्क का पर्टिकुलर कोई एक थियरी पूछेंगे, ये तीन में से कोई भी एक आपको 3 मार्क्स में रिटर्न में भी पूछते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको मजा आया होगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। Now students, we have to discuss the packing efficiency in FCC cube. This is the third question. फेस सेंटर्ड क्यूब मतलब इसको बोलेंगे हम FCC क्यूबिक। तो FCC क्यूबिक का दोस्तों स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो पहले यहाँ उसका यूनिट सेल का डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ दोस्तों। ये होगा उसका यूनिट सेल का डायग्राम, इस सबको ज्वाइन कर दो दोस्तों। और इसमें एटम्स कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर पे तो होते ही है, और कॉर्नर के अलावा दूसरे एटम्स होते हैं उसके फेस में। फेस मतलब ये लेफ्ट साइड का फेस हो गया, ये राइट साइड का फेस, ये ऊपर का अपर फेस, ये लोअर स्पेस, ये जो फ्रंट है और ये बैक
फेस। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ होम दोस्तों एफसीसी क्यूब। एफसीसी का मतलब क्या? फेस सेंटर क्यूब। एफसीसी का मतलब क्या दोस्तों? फेस सेंटर क्यूब। तो जैसे सिंपल क्यूब और बीसीसी क्यूब के अंदर हमने नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल गिने थे, ऐसे इसमें भी काउंट करेंगे क्या? तो सबसे पहले होगा क्या? नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल। तो कितने होंगे? तो कॉर्नर सेट है तो 8 इंटू 1/8 प्लस, अब एटम्स फेस सेंटर में है तो टोटल फेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और हर एक फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। जैसे कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, ऐसे फेस का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/2। सेंटर का अगर सेंटर में एटम होता तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1 और एज सेंटर होता है क्या? एज सेंटर, तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। लेकिन यहाँ एटम कहाँ पे है? तो कॉर्नर में और सिर्फ फेस सेंटर में, इसलिए मैंने कॉर्नर था 8 इंटू 1/8 किया और फेस के लिए क्या किया? 6 इंटू 1/2। समझ में आया? ओके दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? 1 8 कैंसिल, यहाँ से डिवीजन करूंगा तो 3, 1 प्लस 3 क्या हो गया दोस्तों? 4। तो ये हो गया नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल। कितने हो गए? 4। अब हम क्या फाइंड करेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स। तो कैसे काउंट करेंगे? एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल स्फीयर्स कितने हैं? 4, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो गया आपका 16/3 पाई आर क्यूब। दोस्तों ये हर एक स्टेप एमसीक्यू में भी पूछते हैं, याद रखने का। नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ स्फीयर्स प्रेजेंस पर यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बराबर। अब हम काउंट करेंगे क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है दोस्तों? ए क्यूब। वो कैसे गिनेंगे? तो दोस्तों ये जो डायग्राम है उसमें क्लियर कट मेंशन किया है इसमें, विद assumptions that atoms are touching to each other, मतलब एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं, वो हमको एज्यूम कर लेने का है, बराबर। तो आप देखो ये डायग्राम है, ऊपर से देखो, ऊपर की साइड से, तो 1 2 3 4 और 5। अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो भी क्या होगा? 1 2 3 4 और 5। बॉटम में देखो क्या होगा? 1 2 3 4 और 5। राइट साइड देखो तो क्या होगा? 1 2 3 4 और 5। ऐसे फ्रंट देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5। बैक देखेंगे तो भी 1 2 3 4 और 5। तो कोई भी एक साइड आप पसंद कर लो, उसमें आपको कितने स्फीयर देखने को मिलेंगे? 5 स्फीयर। तो वो लोग का अरेंजमेंट कैसे होता है? तो ध्यान रखो दोस्तों, ये सपोज मेरा ऊपर का पार्ट है, उसमें ये आपका सेंटर का स्फीयर हो गया और ये कॉर्नर्स के हो गए दोस्तों। ये अरेंजमेंट इस तरह से है, लिखा है ना, एटम्स आर टचिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को टच करते। देखो इसको टच किया, इसको टच किया, इसको टच किया, इसको टच किया। अब सपोज ये मेरा लेंथ है, तो ये हो जाएगा ब्रीथ और ये हो जाएगा आपका हाइट। तो पहले मैं ए गिनूंगा, क्या? ए। तो ऊपर के पार्ट के अंदर इसको यहां ज्वाइन कर दो और यहां नंबर दे दो A B and C। ट्रायंगल दिखता है तो वही नंबर में यहां देता हूं ऐसे। ये हो गया A B and C। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया दोस्तों? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल ABC इज 90 डिग्री। कितना है उसका एंगल? 90 डिग्री का एंगल है। तो पाइथागोरस अप्लाइड होगा। तो पाइथागोरस क्या बोलता है? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बराबर। अब क्या होगा? हमने एज्यूम किया है कि भाई ये जो है डिस्टेंस A है और ब्रेड कितना है वो भी A है। तो यहां मैं करूंगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। A भी A है तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ऐसे BC का भी क्या करना पड़ेगा? आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। अब AC कितना है? तो ये AC, ये सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस एक बार आ, फिर यहां से यहां सेंटर तक का दूसरी बार आ,
यहाँ से यहाँ तक का तीसरी बारात और यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा तो चौथी बारात। तो AC इज इक्वल टू क्या मिला दोस्तों 4R, ऐसा है। ये सेंटर से यहाँ का एक बारात, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो दूसरी बारात, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो तीसरी बारात और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो चौथी बारात। तो ये आपका AC है। तो AC की जगह पे क्या लिखूंगा 4R होल स्क्वायर, 4R होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा दोस्तों 4R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर, दोनों का एडिशन। अगर रूट निकाल दो तो क्या होगा दोनों साइड 4R इज इक्वल्स टू रूट 2A, देयरफॉर A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4R बाय रूट 2। A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4R बाय रूट 2। इज इट क्लियर? श्योर, समझ में आई बात? अब मेरे को A क्यूब करने का है, तो A क्यूब क्या होगा? ओके, A क्यूब करने से पहले यहाँ एक और चीज समझ लेते हैं। यहाँ A इज इक्वल्स टू 4R बाय रूट 2 भी लिख सकते हैं। आइदर कभी कभी R पूछे R, तो R इज इक्वल्स टू रूट 2A बाय 4, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये 4 को नीचे ले लो तो R इज इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला होगा रूट 2A बाय 4, बराबर। ओके, इसको यहीं पे लिखते हैं। और R इज इक्वल्स टू क्या रूट 2A बाय 4। और 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा 2 और 2 2 जा 4, मतलब बात एक ही हुई। ये रूट 2 कैंसिल हो गया, तो R इज इक्वल्स टू ऐसा होगा A अपॉन 2 रूट 2। क्या A अपॉन 2 रूट 2? आइदर इंप्लाइज दैट हम ऐसा भी लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू 2 रूट 2R। मतलब इससे भी आप आंसर ला सकते हो और ये फॉर्मूले से भी आप आंसर ला सकते हो, बराबर, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर ज्यादातर ये फॉर्मूला यूज होता है। अब इसको फॉलो करेंगे तो भी आंसर सिमिलर ही आएगा, लेकिन समझना जरूरी है कि आप ए लिखो आइदर, ये दोनों बात सही है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, अब हम फाइंड करेंगे ए क्यूब। ए क्यूब मतलब क्या? आपके पास ये है 4R बाय रूट 2, उसका क्या करेंगे आप क्यूब, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4R क्यूब अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, ऐसे लिख सकता हूं मैं। है ना, इजीली समझ में आए, इसलिए ऐसे जाएंगे, बराबर। अब हम फाइंड करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। दोस्तों अब मैं शॉर्टकट में लिखता हूं पीएफ, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा पैकिंग फ्रैक्शन पूरा, बराबर। कैसे? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कितना है आपके पास? ये रहा 16/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये रहा आपके सामने। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है आपके साथ, बोलो? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये डिनोमिनेटर में जाएगा और ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 आर क्यूब, और ऊपर जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, बराबर। 4 4 जा, ये 4 4 जा कैंसल, समझ में आई बात? ये दोनों 4 4 कैंसल, 16 16 कैंसल, बराबर। रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा 2, तो नीचे हो जाएगा 2 डिवीजन आर क्यूब गया। समझ में आ रही है बात दोस्तों? यस। तो क्या होगा पाई रूट 2 अपॉन 6, 3 2 जा 6, पाई रूट 2 अपॉन 3 2 जा क्या 6। तो पैकिंग फ्रैक्शन आपको अगर किसमें पूछे, पाई के फॉर्म में पूछे, तो पाई रूट 2/6, ये भी आपका एमसीक्यू हो सकता है। अगर पाई का वैल्यू में यूज करो तो 3.14 आप सबको पता है रूट 2/6। तो दोस्तों इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं कैलकुलेटर का यूज करके। रूट 2 का वैल्यू क्या है, तो रूट 2 का वैल्यू 1.414, इट इज मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ आंसर आ गया आपका 0.76। ये हो गया आपका पैकिंग फ्रैक्शन। पीएफ का मतलब क्या, पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग एफिशिएंसी गिनूंगा तो 0.74
मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, देयर विल बी ए 74% पैकिंग एफिशिएंसी। ये भी एमसीक्यू में पूछते हैं और उसका एम्प्टी स्पेस पूछे तो 26% कितना रहता है एम्प्टी स्पेस। तो दोस्तों पूरी थियरी में जितने भी पार्ट्स पढ़ते हैं दे ऑल आर आस्क्ड इन एमसीक्यूज, बराबर। जैसे नंबर ऑफ स्पीयर्स प्रेजेंस पर यूनिट सेल, तो कितने हुए 4 इसके अंदर एफसीसी में। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो हुआ 16/3 पाई आर क्यूब, बराबर। फिर हमने क्या गिना, एज लेंथ। एज लेंथ कितना हुआ, तो इज इक्वल्स टू 4r/√2 आइदर 2√2r, ये दोनों लिख सकते हो, बराबर। उसके बाद हमने फाइंड कर दिया ए क्यूब। ए क्यूब का आंसर क्या हुआ आपका, तो दिस इज द आंसर ऑफ ए क्यूब आपका, ये 4r³ अपॉन √2, 4r/√2 होल रेज़ टू क्यूब है आपका ए क्यूब का आंसर हुआ। और फिर पैकिंग फ्रैक्शन गिना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसलिए ये न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में गया, डिवीजन किया तो मिला पैकिंग फ्रैक्शन पाई के फॉर्म में π√2/6। और फिर इसको सिंपलीफाई किया तो पैकिंग फ्रैक्शन मिला कितना 0.74। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब 100 से मल्टीप्लाई करो तो 74% है, और उसका एम्प्टी स्पेस मतलब 100 - 74 करो तो 26% क्या होता है उसमें एम्प्टी होता है, बराबर। तो दोस्तों इसके अंदर मेन क्या है, बराबर। सबसे पहले क्या गिनेंगे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंस पर यूनिट सेल 8 × 1/8 + 6 × 1/2, 1 + 3 क्या हो गया 4। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। ये फिर पाइथागोरस अप्लाइड किया हमने, क्या गिन लिया, AC² = AB² + BC², 4r², 4r कैसे हो पता है ना, ये r और r, ये डिस्टेंस हो गया AC का, तो AC = 4r मिला, वो वैल्यू यहाँ लिख दिया और सिंपलीफाई किया, r का वैल्यू मिला। फिर हमने a क्यूब गिन लिया और a क्यूब की वैल्यू यहाँ डाल के सिंपलीफाई किया। पैकिंग फ्रैक्शन ऑलवेज कैसे गिनते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? थैंक यू वेरी मच।